देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की ओर से सभी देशवासियों को बताना चाहता हूं कि कल देर रात मेरे ख्याल देर रात भी इसीलिए की गई, प्रचार माध्यमों को मालूम ना पड़े, एक चिट्ठी गवर्नमेंट से आए जिसमें 32 किसान संगठन है जो पंजाब के, उनको न्योता दिया गया बातचीत का, जिससे 30 संगठन आप सुन ही रहे हैं, 2 संगठन उनसे भी बाहर हैं, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, बीकेयू एकता उग्राहां। सो सभी को बुलावा आया केंद्र सरकार की ओर से। और देखिए, बातचीत होनी चाहिए और बातचीत से ही कोई रास्ता अगर केंद्र सरकार निकालती है तो अच्छी बात है। वैसे भी किसानों की मांगों के बारे में उनको मालूम है, अब फैसला उन्होंने करना है। दूसरी बात, हम जो देखें इस चिट्ठी में जो हमें आपत्तिजनक चीज़ें लगी हैं वो ये हैं कि देश के जितने भी संगठन हैं वो कहीं कम मात्रा में संघर्ष कर रहे हैं, कहीं अधिक कर रहे हैं, लेकिन सभी को बुलावा नहीं भेजा गया। जब आपने 32 को भेजा है, जो जितनी भी देश की यूनियंस हैं उन्होंने को 5 मेंबरी को कमेटी बना रखी है अपना, तो उनको भी 2-4 आदमी और भी आप बुला लेते तो इससे कौन सा गृह मंत्री जी वहाँ जगह कम पड़नी थी। तो ये देश के किसानों में फूट डालने वाली बात है। अब हरियाणा जिस तरह से संघर्ष कर रहा है, जो यूपी और उत्तराखंड के लोग अभी आए हुए हैं बहुत अधिक से, और भी देश के हिस्से, पूरा अब देश का आंदोलन बन गया किसान मजदूर का, और पूरे देश के वासी दिल्ली के लोग जिस तरह से हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो ये एक तो ये बात थी। दो, अगर हम केंद्र से बात करने के लिए जाते हैं तो ये बात मान के जाएंगे कि आंदोलन अकेला पंजाब में ही चल रहा, आंदोलन देशव्यापी है, तो वो फैक्टर हमारे सामने है। दूसरा, जो बराड़ी ग्राउंड से वहाँ से किसान आने थे, जो कंडीशन 30 यूनियंस ने बताई थी, उनके बारे में केंद्र ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। और दूसरा, बातचीत से पहले प्रधानमंत्री जी ने फैसला तो सुना ही दिया है कि हमारे खेती कृषि के जो कानून है वो बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह के माहौल में देखिए, बातचीत का तो अंदाजा हमें लग ही गया है कि बातचीत में क्या होने वाला है। तो वो कहेंगे खेती कानून तो वापस नहीं होने वाले, फिर भी बातचीत होनी चाहिए। सो ये भी हम लोग देख रहे हैं। तो हमारी यूनियन ने, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, तो पहले से भी भाई देश की सभी यूनियन को, जो उनकी कमेटी बन गई है 5-7 मेंबरों की, आपने 32 संगठन पंजाब के बुला लिया, और भी 2-4 बुला लीजिए, तो फिर प्रधानमंत्री जी स्वयं बात करें। अगर प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं कि हमारे कृषि के कोई कानून बहुत अच्छे हैं, देश की भलाई के लिए हैं, तो कोई भी उससे अलग फैसला नहीं हो सकता। तो ये मीडिया में ये बात होएगा, ये बात कही जाएगी कि आपने फैसला ठुकरा दिया, ऐसी बात नहीं है। हम तो बातचीत के लिए बोल रहे हैं, ठुकराने वाली बात नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आप सभी जो संगठन हैं उनकी जो कमेटी बनी है, जहां आपने 32 संगठनों को बुलाया और 2-4 को बुला के तो बातचीत करते, तो ये देशव्यापी आंदोलन है, तो हम किसानों में फूट नहीं डालने देंगे। 2 चीज और भी मैं बातें बहुत जल्दी आपसे करना चाहता हूं। जो प्रचार माध्यमों में, नेशनल मीडिया में आ रहा कि मंडी में एपीएमसी एक्ट, जो मंडी का एक्ट होता था, उनमें किसानों को जो है वो टैक्स लगता, बिल्कुल झूठी बात है। ये देश को गुमराह किया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। तो वो हम जो लेके जाते हैं गेहूं या धान, तो उसकी जो उतराई होती है, शनाई होती है, उसका लेबर हमने देना पड़ता है जिसे हम काम करते हैं। अगर घर में भी ये काम हम करें तो अधिक खर्चा आ जाएगा। तो ये झूठ बोला जा रहा। मंडी में व्यापारियों को टैक्स लगता था 8.5%, वो उन्होंने माफ कर दिया। कारपोरेट का टैक्स माफ करके बोल रहे हैं कि किसानों का, ये देश से झूठ बोला जा रहा है। और दूसरी बात, अकेले 6% प्रोक्योरमेंट होती है, खरीद होती है सरकारी तौर पर, बाकी खरीद जो है वो अपना प्राइवेट क्षेत्र में होती है। तो जो प्राइवेट क्षेत्र में पूरे देश में खरीद होती है वो एमएसपी से बहुत नीचे होती है, वो किसानों को लूटा जा रहा है। जब ये बोल रहे हैं कि प्राइवेट पार्टनर आएंगे तो अधिक दाम मिलेंगे, प्याज का तो अधिक दाम कभी नहीं मिला एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात के किसानों को। सो मक्के का कभी अधिक दाम नहीं मिला। आप राजस्थान में देखें तो सरसों या तोरिए का अधिक दाम कभी नहीं मिला। तो ये देश को गुमराह किया जा रहा है, ये देश को सच्चाई नहीं बताई जा रही है कि ये प्राइवेट पार्टनरशिप आने से ये किसानों का कोई
भला हो जाएगा। सो ये बातें आपसे हम कहना चाहते थे। जो प्रधानमंत्री जी हैं भी वो कहते भी आने वाले भविष्य की बातें बोल रहे हैं। नहीं, 2006 में आपने बिहार की मंडी तोड़ दी, तो वहाँ कौन सी उपलब्धि मिली है तो हमें बता दीजिए, हम आपके साथ मानेंगे आपके बात। जो किसान प्राइवेट क्षेत्र में धान या गेहूं बेचते हैं उनके सर से कौन सा कर्जा उतर गया, उनको कौन सा अधिक दाम मिल रहा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी प्रचार माध्यमों का दुरुपयोग करते हुए पूरी तरह देश को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का कसूर नहीं है, कारपोरेट घरानों ने जितना उनके ऊपर दबाव बनाया है, जितना विश्व व्यापार संस्था ने उनके ऊपर दबाव बनाया है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं। हाँ, अपने विरोधियों पे जितना मर्जी अटैक करे प्रधानमंत्री जी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हम समझते हैं देश के कांग्रेस भी इस जो ये समझौता हुआ, कांग्रेस भी ये नीतियों के लिए बराबर की जिम्मेवार रही है। सो पूरे देशवासियों गुमराह मत होइएगा। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब ने मैं सरमन सिंह पंदेर सूबा जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, सो मीटिंग में ना जाने का फैसला किया है कि जो आज 3 बजे मीटिंग होनी है हम उसमें नहीं जाएंगे। ना जाने के हमने कारण बता दिए कि आप देश की सभी संगठनों के बीच जो देश का किसान मजदूर का आंदोलन चल रहा, आप उसमें फूट डालना चाहते, हम फूट डालने नहीं देंगे। धन्यवाद। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648।